यूके भी वर्क परमिट ऑफर करता है, एलिजिबल हो जाते हो आगे पासपोर्ट के लिए। प्रोसेस क्यों नहीं हो पा रहे एजेंट एजाज भाईजान, अपनी दाढ़ी सीधी कर लेते हैं तो भाई यू आर रेडी टू गो फॉर द पासपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि सर थोड़ा सा यूके पे कंटेंट बना दें, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा सा यूके के बारे में बता देते हैं। यूके जो आपको वर्क परमिट इशू कर रहा है, वर्क वीज़ा इशू कर रहा है, उसको टायर 2 भी कहा जाता है। और मार्केट में इस वीज़े को लेके बहुत ज़्यादा स्कैम और बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहा है। तो जब मैंने ये देखा कि इस वीज़े को लेके काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड और स्कैम हो रहा है, तो मैंने कहा अब तो इसके ऊपर वीडियो बनाना बनता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये एक वर्क परमिट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई भी कंट्री आपको वर्क परमिट ऑफर करती है, बिल्कुल उसी तरह आपको जो है वो यूके भी वर्क परमिट ऑफर करता है। इस वर्क परमिट की जो मियाद है और बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपने यहाँ पर 5 साल काम कर लिया इस वर्क वीज़े के ऊपर, तो आप एलिजिबल हो जाते हो आगे पासपोर्ट के लिए। अब इशू कहाँ पर आता है, हमने इश्यूज को डिस्कस करना है। ठीक है भाई, प्रोग्राम जेन्युइन है और यूके बहुत अच्छा कंट्री है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। इशू समझते हैं जो कि लोगों के साथ यहाँ पर स्कैम हो रहे हैं। लोगों बेचारों ने अप्लाई किया हुआ, एजेंट आजाद को पैसे दिए हुए हैं, लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो पा रहे। प्रोसेस क्यों नहीं हो पा रहे एजेंट आजाद भाईजान, अपनी दाढ़ी सीधी कर लेते हैं और आपको बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब आप कहोगे कि सर ये क्या गेम है, बताते कुछ हैं करते कुछ हैं। इसको समझ लेते हैं। आप उनके पास बैठोगे, वो आपके साथ गेम खेलेंगे। गेम क्या खेलेंगे भाई, 5 साल का वीज़ा, वो आपको कहेंगे कि भाई हम आपको स्पॉन्सर अरेंज कर देते हैं, जो कि जाहिर बात है ज़रूरी है। कोई कंपनी जब तक आपको वहाँ से नहीं बुलाती तो आपका वर्क परमिट इशू नहीं होता। वो आपको ऑफर करेंगे भाई 1 साल का वर्क परमिट लेना है, 3 साल का लेना है, 5 साल का लेना है। ठीक है, आप कहते हो कि भाई 5 साल का रेट बता दो। वो जो 5 साल का रेट बताते हैं बहुत ज़्यादा होता है। आप आ जाते हो 3 साल पे, कहते नहीं ये भी ज़्यादा है। फिर आप कहते हो अच्छा यार 1 साल करते हैं, फिर देखते हैं, नहीं समझ आएगी तो वापस आ जाएंगे। लो जी, आपने 1 साल का वर्क परमिट ले लिया। वर्क परमिट ले गए, अब आप चले गए हो यूके में। अब अगली गेम यहाँ से स्टार्ट होती है। चलो 1 साल भी आप चले गए, वो एक्सटेंडेबल होता है, आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो अपनी पॉकेट के मुताबिक, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट की फीसेज होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो आपको 1 साल की पड़ेंगी। आप ग्रेजुअली वहाँ जाओ, पैसे कमाओ, फिर अगले साल की रिन्यू करवाते जाओ। मेक सेंस। प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब वो जो उन्होंने आपको स्पॉन्सर लेके दिया ना, प्रॉब्लम आती है वहाँ पर। अब जब भी कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, वैसे तो यूके में इतने फ्रॉड हो रहे हैं भाईजान, कंपनी बनती है, आपको वीज़ा मिलता है, स्पॉन्सर मिलता है उसका, आप जब उस स्पॉन्सर बेस पे यूके पहुँचते हो तो आपको पता चलता है वो कंपनी ही बंद हो गई है या फ्रॉड करके भाग गई है। ठीक है जी, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस तरह की काम किए हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे भाइयों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर अब एक कंपनी बंद ही नहीं होती, लेकिन आप चले गए वहाँ पर, तो डेफिनेटली वो कंपनी ने सिर्फ आपको स्पॉन्सरशिप लेटर बेचा है, उसने आपको अपने पास जॉब में हायर नहीं किया। अब जब आपको जॉब में हायर नहीं किया ना, तो इसका मतलब है आपको वहाँ जाके खुद जॉब ढूंढनी है। अच्छा, और ये जो काम है ना, मैं इसको कोई बड़ा ऑथेंटिक और लीगल नहीं समझता अनटिल एंड अनलेस आप सेम कंपनी में जाके जॉब नहीं करते। हाँ, ये काम लीगल इस सेंस से बन जाता है कि साथ आपकी वाइफ जा रही हैं, आप उनको मेन कैंडिडेट डिक्लेयर करो और खुद उनके स्पाउस बन के जाओ, डिपेंडेंट बन के जाओ। जो डिपेंडेंट होते हैं ना, उनको फुल टाइम वर्क वीज़ा फर्क की अलाउड होता है कि आप अलाउ कर लो, वहाँ पे आप काम कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेन कैंडिडेट बन के जा रहे हो, मेन एप्लीकेंट बन के जा रहे हो, तो मेन एप्लीकेंट का इशू ये है कि वो जिस कंपनी का स्पॉन्सर लेटर लेके जा रहा है ना, उसी कंपनी के अंदर उसका जॉब करना लाजमी है, आपको उसी कंपनी के पास काम करना है। अच्छा जी, अब अगली गेम क्या आती है, एजेंट हजरात आपको कहेंगे सर आपको टेंशन नहीं लेनी, हमने आपको जो स्पॉन्सर लेटर दे रहे हैं ना, हम इसमें जो आपकी सैलरी है ना उसको भी रोटेट करेंगे। इसको सैलरी रोटेट फंक्शन कहते हैं। उसमें वो कंपनी क्या करती है, आपके बिहाफ पे आपको सैलरी देगी, आपने उसको पता नहीं कोई चेक दे देने हैं, कोई इन्होंने सर्कल बनाया होता है, वो गवर्नमेंट को ये लग रहा होता है कि भाई आप इनके एम्प्लॉय हो, इनसे रेगुलर सैलरी ले रहे हो। लेकिन सैलरी लेना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, वहाँ पर जो मेन काम है ना यूके के अंदर, वो ये है कि भाई आपने ना उस सैलरी के ऊपर टैक्स पे करना होता है। अब जब आप टैक्स पे करते हो 1 साल, तब ही आपका अगले साल वीज़ा, जो वर्क वीज़ा है, वो रीन्यू होता है। अब लोगों को मसला क्या आता है, यहाँ पर तो एजेंट हजरात आपसे कमिट कर लेते हैं कि भाई हम सैलरी भी रोटेट करेंगे, आपको कोई मसला नहीं आएगा।
लेकिन वहाँ पर जाके आपका कोई वाली वारस नहीं होता। इधर आपका वीज़ा आएगा, वो कहेंगे भाई तुसी जानो ते उन तुसी जानो। अब जब वहाँ आप 1 साल रहते हो और आप कोई टैक्स जमा नहीं कराते, तो आप समझ सकते हो कि यूके में आपकी जो प्रेजेंस है वो लीगल है या इलीगल है, ठीक है। तो आप जो ख्वाब लेके गए होते हो यूके की पासपोर्ट लेने के लिए, वो ख्वाब यहाँ से टूट जाते हैं। हाँ, 2 रास्ते हैं इसके भाईजान। एक तो जेन्युइन तरीका, आप इतने कॉम्पिटेंट हो, खुद स्पॉन्सर्ड लेटर हासिल करो, मेहनत से सीवी अच्छी बनाओ। यूके के वो खास जो स्पेसिफिक एम्प्लॉयर्स हैं, हर एम्प्लॉयर नहीं आपको इशू कर सकता स्पॉन्सर, जो खास एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास ये प्रिविलेज है कि वो दे सकते हैं, ओवरसीज लोगों को हायर कर सकते हैं, आप उनको ढूंढो, उनके साथ कनेक्ट हो और वहाँ पर जॉब तलाश करने की कोशिश करो। या अपने किसी रिलेटिव से मिलो, उसे को यार मुझे जेन्युइन स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, ठीक है जी। अगर तो ये मिल जाता है, इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं। फिर आ जाता है रिस्की काम। रिस्की काम जी, एजेंट हजरात। एजेंट हजरात देखो, कुछ अच्छे एजेंट भी होते हैं, सारे बुरे नहीं होते। अगर 99 बुरे हैं तो एक अच्छा भी है, ठीक है। अब समझदार बंदों को इशारा मिल गया होगा कि परसेंटेज क्या है इसकी, 99 और 1। तो वो जो 1% है ना, वो क्या करते हैं, वो आपके साथ अच्छी कमिटमेंट करते हैं, प्लस उनकी अपनी कंपनीज होती हैं जिस स्पेस पे उन्होंने एम्प्लॉयर्स लाए होते हैं, और उनकी सैलरी रोटेट करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बाकायदा उन्होंने सोलिसिटर्स रखे होते हैं अपनी कंपनीज के अंदर, जो कि पूरा इस फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज कर रहे होते हैं। अब ये बड़ा ज़रूरी काम है। अगर कोई कंपनी ये नहीं कर पा रही, तो वो आपको सैलरी भी नहीं दे रही, आपका टैक्स भी गवर्नमेंट को जमा नहीं करा रही, और जब टैक्स जमा नहीं हो रहा तो अल्टीमेटली यू स्टैंड नोवेयर, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि भाई 5 साल आपका सारा सिस्टम हो गया बेहतरीन, आप सेटल हो गए हो, आपका टैक्स भी जमा हो गया, उसके बाद आप ILR में आ जाते हो। इसका मतलब ये होता है कि भाई अब आप 5 साल वर्क परमिट से निकल के, अब गवर्नमेंट आपको एनालाइज कर रही है, आपकी चेकिंग कर रही है कि आपने प्रॉपर टैक्स जमा भी करवाया या नहीं करवाया। तो अगर तो आपकी सारी क्रेडिबिलिटी, कोई आप में इशू ना आए, तो भाई यू आर रेडी टू गो फॉर द पासपोर्ट। और अगर कोई इशू आए, देन यू हैव टू वेट फर्दर अंटिल अनलेस आपके जो जितने भी इश्यूज हैं वो सारे रिजॉल्व नहीं हो जाते। सो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बड़ा मोहतात रहें, केयरफुल रहें, आपको अल्लाह ताला महफूज रखे। ये जितने एजेंट हजरात हैं, दे आर नॉट वेरी गुड। बड़ा आपको ख्वाब दिखाएंगे, सुनहरे ख्वाब दिखाएंगे, और अल्टीमेटली यू विल बी नोवेयर, यस यू विल बी विद योर एम्प्टी पॉकेट्स। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। हम कोई भी वीज़ा कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं करते, फ्रॉडियों से बचें। अगर कोई शख्स मेरा नाम यूज़ कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है, तो भाई आपका रिस्क है। मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, हम कोई वीज़ा नहीं लगवा के देते, कोई इमिग्रेशन की आपको सर्विसेज नहीं देते। हाँ, हम क्या करते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे लोगों के बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करते हैं। अगर आप अपना बिज़नेस हमारे साथ एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप हमसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।